सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक डीजे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जॉली एलएलबी 3 का रिव्यू। तो चलिए सुनते हैं इस मूवी की कहानी डीजे की जुबानी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप देखते हैं लेकिन नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अब अगर कास्टिंग की बात करें तो इसमें अक्षय और अरशद दोनों एक वकील का रोल प्ले करते हैं, और सौरभ शुक्ला जी एक जज का, जो कि पहले से फर्स्ट पार्ट और सेकंड में भी ऐसे ही रहता था। और इसमें हुमा कुरैशी जो है वो अक्षय की वाइफ है, और अमृता राव जो है वो अरशद की वाइफ है। ये मूवी करीब 2 घंटे 40 मिनट की तो है। और मैंने कल रात को 10 बजे का शो देखा था, और मेरा थिएटर तो ऑलमोस्ट लाइक 95% बुक था। इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो बेसिकली ये है कि कैसे हमारे देश में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो किसानों से डेवलपमेंट के नाम पे जमीनें हड़प लेते हैं, और बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स को जाके बेच देते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब ऐसे ही में एक कहानी है एक किसान की जिसका नाम है राजा राम, और उसकी जमीन भी धोखे से ले ली गई है, और उसने सुसाइड कर लिया। अब उसकी जो वाइफ है जानकी, उसने सू किया है कंपनी को जिसने ऐसा किया है, जो कि इंपीरियल कॉर्पोरेशन। अब जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, अरशद जो है वो फार्मर्स के साइड में है, और अक्षय जो है वो कॉर्पोरेट की साइड में है, राइट? तो अब क्या अक्षय का नेगेटिव रोल है इसमें, क्या वो गलत साइड है, क्या क्या है क्या नहीं, ये तो अब आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। बाकी हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि मूवी का जो ट्रेलर और टीजर दिखाया गया है ना, वो सिर्फ फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ का तो कोई सीन्स ट्रेलर में है ही नहीं। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब अगर एक्टिंग की बात करें तो तीनों लेजेंड्स हैं अपनी अपनी दुनिया में कॉमेडी के लिए, लेकिन मेरे फेवरेट रहे हैं अक्षय कुमार इस मूवी में। वो स्पेशली जो क्लाइमैक्स में उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको लेके, तो उसके लिए तो लाइक उनको पूरे के पूरे पॉइंट भाई। थैंक्स, लव यू। आई लव यू टू भाई। चलो आगे बात करते हैं क्या चीजें मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी। बेसिकली स्टोरी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफी स्लो है। सो फर्स्ट हाफ स्टोरी बिल्ड करने में पॉइंट पे आते आते ही कम से कम 50 मिनट लगा देता है। और जो जोक्स हैं इस मूवी में वो मेरे लिए इतने वर्कआउट नहीं किए, टू बी ऑनेस्ट। कुछ कुछ जोक्स अच्छे हैं, 2-3 जगह हंसी आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है यार ठीक है ना, चलो बंद करो इसको, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो अगर ऐसे कुछ सीन्स जो अननेसेसरी थे, अगर उन्हें काट देते तो 2 घंटे 40 से कम या सवा 2 घंटे की मूवी बन सकती थी, और पॉइंट टू पॉइंट चलती तो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग रहती। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अब जो सौरभ शुक्ला हैं जो कि जज का रोल निभा रहे हैं, अब फर्स्ट पार्ट से हम देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई सीन तो ऐसा डाला ही जाता है जहां पे उनकी इंसल्ट की जाए, राइट? अब पहली बार देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा फन लगता है कि नई चीज है, दूसरी बार भी ठीक है। अब तीसरे में भी आप उसी चीज को घसीटे जाओगे तो अब इतना फन नहीं रहता। और कुछ चीजें तो इलॉजिकल है भाई, मतलब जैसे देखो, जो इंपीरियल का मालिक है वो जज को बोलता है भाई तेरे जैसे नकारा लोग, निकम्मे लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए देश का विकास नहीं हो रहा, यू आर अ ब्लडी इडियट स्टूपिड, ऐसा बोलता है। अब भाई जज है वो। जबान से पोछा लगवाएगा, जज है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये मूवी सोली कॉमेडी नहीं है, राइट? इसका जो जॉनरा है वो एक्चुअली कोर्ट रूम ड्रामा में आता है, तो हमें वो इंटेंसिटी देखने की आदत पड़ गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हिट एंड रन का केस था, सेकंड पार्ट में फेक एनकाउंटर्स का था, आई गेस अक्षय कुमार जिसमें लड़ा था। अब इसमें फार्मर्स का मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी मूवी वो स्टोरी बिल्ड करने में लगा दी है, और जिसके लिए हम जाते हैं जो कोर्ट रूम में इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स देखने के लिए, वो सिर्फ क्लाइमैक्स में है, और वो भी बड़ी जल्दी जल्दी इंसाफ मिल जाता है भाई। मतलब बहुत ही फटाफट, ऐसा है कि जैसे रश कर दिया कि चलो निपटाओ और घर चलो। अब कहा जा रहा है कि ये मूवी ट्रू इंसिडेंट्स पे है, मेरे ख्याल से मतलब किसी एक किसान की कहानी नहीं है, इट्स ओवरऑल अलग अलग इंसिडेंट्स लेके रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उसका भी रेफरेंस दिया गया है। कैसे वो रात में ट्रैवल करते थे और दिन में लोगों को दिक्कत ना हो करके, और उनके जो स्ट्रगल्स थे वगैरह वगैरह, और एमएसपी के बारे में भी बात की गई है इसमें थोड़ा बहुत। मतलब ये सब चीजें जो हैं इनके फेवर में बात की गई है बॉलीवुड के तरफ से, भाई क्या बात है।
लेकिन सोचने की बात ये भी है कि जब भाई असल जिंदगी में कुछ होता है किसानों पे या जवानों पे, तो बॉलीवुड के मुंह में दही जम जाता है। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वही जब मूवी बनाने की बात आती है, चल चल चल, ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आई मीन मैं किसी एक एक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई मीन ऑल आई एम सेइंग इज कि आप जो दिखाते हो ना, एटलीस्ट उसको असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करो, तो हमारी नज़रों में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी, बस। राइट, दैट्स ऑल आई मीन, और कुछ नहीं। बाकी मैंने तो ऑफिस चला जाना है। ओवरऑल मेरे लिए तो यार ये वन टाइम वॉच थी। आई मीन एक बार देख सकते हैं आप, बार बार देखने लायक तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। नॉट बैड। मैं तो इस मूवी को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। बाकी आप लोग देखिए और आप लोग बताइए कि आप सहमत हैं नहीं हैं, आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्द किसी और मूवी या वेब सीरीज के बारे में रिव्यू करते हुए। तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मदर। गुड बाय।